जय जय कृष्णा प्रभु। भक्तों की जय जयकार हो। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। एक लाइन मैं पिछले एपिसोड की दोहरा देता हूँ। तो कन्हैया भला मैं भोर समय 4 बजे कैसे पहुँच सकती हूँ। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि इस मधुर बांसुरी की धुन का मोह त्याग दूं, परंतु मैं कन्हैया ये मुझसे नहीं होगा। मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में आपको कथा सुनाई थी। अब आगे की कथा आरंभ हो रही है। कृपा करके आप लोग बड़े ध्यान से इस कथा को सुनिए और ध्यान में खो जाइए। कन्हैया, आज से तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मतलब माँ राधा बोली कि कन्हैया, आज से तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मुझसे मोह त्याग करवाना होगा। जब कन्हैया ने इतना सुना तो कहने लगे कि राधे, मैं तो हमेशा तुम्हारे आस पास तुम्हारे दिल में रहता हूँ। राधे बोलो, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मोह का त्याग कर सकती हो। ये बहुत कठिन है। राधे, तुम अपना सवाल वापस कर लो और मुक्त हो जाओ। यहाँ पे भगवान ने बड़ा अच्छा तर्क दिया है कि बात भी सही है। इस बात का मैं खंडन नहीं करता हूँ। कहना बड़ा आसान होता है कि मोह का त्याग कर दीजिए, ये त्याग कर दीजिए, वो त्याग कर दीजिए, लेकिन जो चीज़ नहीं हो सकती है उसके बारे में प्रेशर देना बिल्कुल बेकार है। मोह का त्याग करना बहुत कठिन बल्कि असंभव है। जब भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि मोह माया का त्याग छोड़ दीजिए, क्या पिता और माता अपने पुत्र के प्रति मोह का त्याग कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे कितने ही एक सवाल है कि जो अंदर कुरेदते हैं कि इसका त्याग नहीं हो सकता, और बात भी सही है, त्याग नहीं हो सकता। तो उसमें गेम खेल जाइए आप। जब आपको पता है कि मोह का त्याग नहीं हो सकता, मोह भी बरकरार है और हरि भजन भी बरकरार है, तो उसकी एक सरल विद्या ये है कि जब आप कोई भी प्राणी मोह का त्याग नहीं कर सकता। अब हमारा जय में अभी बच्चे छोटे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा। मैंने अपनी गठरी बांध ली, कमंडल लिया और अपना धोती कुर्ता पहना और यहाँ से चल दिए। 2 4 10 द्वार पे भिक्षा मांगेंगे तो ठीक है, 10 20 50 रुपये मिल जाएंगे, नहीं तो कोई भोजन दे देगा, कोई आटा दे देगा, गुजारा हो जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड इसका क्या है? कोई आपने मोह का त्याग थोड़ा किया। आपने तो कर्मों का त्याग करके कर्मों से पीछे भाग गए, तो ना आपको हरि मिलेंगे और ना आपका संकल्प संपूर्ण होगा। इसलिए मित्रों, ये सब मिथ्या चीजें हैं और मिथ्या बातें हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप मोह माया भी करो, बच्चों की सेवा भी करो, आप प्रेम करो ना। ईश्वर से जब आप प्रेम करेंगे तो वही प्रति प्रेम जो है वो परिवार के प्रति भी हो जाएगा। तो जब प्रेम करेंगे तो उसमें सब कुछ जायज है, मोह का अपने आप ही पतन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर प्राणी ध्यान रखे तो उसको उसकी नैया पार हो जाती है। तो मोह का त्याग कर सकती हो, ये बहुत कठिन है। राधे, तुम अपना सवाल वापस कर लो और मुक्त हो जाओ और इसी रासलीला के माध्यम से आनंद में हो जाओ। जब राधा रानी ने कन्हैया के वचन सुने तो कहने लगी कि कन्हैया, मैं संपूर्ण मोह का त्याग कर सकती हूँ, केवल आपको मेरी एक मदद करनी होगी। और कन्हैया कहने लगे कि राधे,
बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। राधा कहने लगी कि ए मेरे कृष्ण कन्हैया, हे गोपाल, हे गौपालक, मुझे तो आपकी सबसे प्यारी वस्तु चाहिए, हरिओम, और आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राधे मैं वचनबद्ध हूँ, मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, आप निसंकोच वस्तु मांगिए। जब हरिहर ने वचन दे दिया तो राधा रानी ने झटपट तुरंत उनके मुख के द्वारा निकले वचन के अनुसार कहा कि कन्हैया ये बांसुरी मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इसका क्या करोगे राधे? यही तो मेरी सौतन है, मेरे कार्य में विघ्न डालती है, लाओ ये बांसुरी मुझे दे दो, दे दो ना। भोर समय ये बजेगी तो मैं उचित समय पर पहुंच जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे, इतना हंसे कि उनकी हंसने की गूंज 14 लोकों में सुनाई पड़ने लगी। जब ऐसी गूंज देवताओं ने सुनी तो भयभीत होने लगे और सोचने लगे कि आज तो जरूर कुछ ना कुछ घटित होने वाला है, जरूर प्रभु किसी की बात पर हंस रहे होंगे। चलो चलकर इस मृत्यु लोक पर अपनी दृष्टि डालें। और जब सारे देवता आकाश से जय हरिहर, जय नारायण, जय श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए इस पृथ्वी पर दृष्टि डाली तो प्रभु ने अपने दर्शन मधुबन में दिए और देवताओं ने देखा कि हरि श्री विष्णु जी लक्ष्मी श्री राधा जी की बातों पर हंस रहे हैं। ये तो बड़ा शुभ समाचार है। इतने में नारद जी नारायण नारायण करते हुए देवताओं में जा मिले और कन्हैया का सारा हाल सुनाकर देवताओं को प्रसन्न किया। और वहां से सभी देवता अंतर ध्यान हो गए और नारद मुनि भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पहुंच गए। जब राधा ने अपने कृष्ण कन्हैया को हंसते देखा तो कहने लगी कि बस करो कन्हैया, क्या आज ही इस संसार को आनंदमय कर दोगे? बस रहने दो, हंसकर मत टालो। यदि बांसुरी दे सकते हो तो दे दो, वरना अपनी बात से मुकर जाओ। भगवान कृष्ण बोले, नहीं राधे, ये बात नहीं है, तुम इस हंसी का मतलब नहीं समझ पाओगी। ये तो मैं तुम्हारी भोलेपन पर हंस रहा था कि मेरी राधा बड़ी भोली है, मांगी भी तो एक बांसुरी, इतनी मामूली सी चीज। राधे, यदि आज तुम कुछ और मांगती तो मैं तुम्हें ये हीरे जौहरात से जड़ित अपने शीश का मुकुट उतार कर दे देता। जब राधा ने ये प्रभु के मुख से वचन सुने तो जोर जोर से हंसने लगी। जब राधे हंस रही थी तो सारे मधुबन, वृंदावन और बल्कि सारे भारत के वनों में गूंज हंसी की पुकार की लहर दौड़ने लगी। सारे वनों की बगियों के फूल अपने आप टूट झड़कर जमीन पर फैलने लगे। सारा वातावरण फूलों से महक उठा और सभी पक्षी नृत्य करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, राधे बस करो, इतनी जोर जोर से हंसती रहोगी तो ये माया जाल पूरे संसार में फैल जाएगा और तुम्हारी हंसी और प्रसन्नता के कारण कुबेर का सारा खजाना खाली हो जाएगा। जब राधा कहने लगी कि कन्हैया
मैं तो आपकी भोली भाली बातों को सुनकर हंस रही थी कि प्रभु आप मुझे हीरे जवाहरात में तोल रहे थे। मैं तो केवल तुमसे ही प्रेम करती हूँ, भला ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम के। बस मुझे तो केवल ये बांस की बनी मेरी सहेली मुझे दे दो, जो मेरे कार्य में अड़चन पैदा करती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राधे मैं किस बात पे हंसा था मैं आपको बतला देता हूँ। राधे कहने लगी, स्वामी बोलिए। जब आपने मेरी बांसुरी मांगी तो कहने लगी कि ये मेरी सौतन है, ये मुझे तंग करती है और ये मेरे को सही वक्त पे उठा देगी। तो बताइए, जब आप बांसुरी ले जाएंगे तो बांसुरी बजाएगा कौन और आपको उठाएगा कौन? राधा रानी ने मुंह पे हाथ रखा, हो बड़ी भूल रह गई, प्रभु क्षमा कीजिए, चलो मैं उसका निवारण कर लेती। तो ये बांस की बनी मेरी सहेली मुझे दे दो, जो मेरे कार्य में अड़चन पैदा करती है। बस जब राधे ने अर्चना की तो कन्हैया ने स्वयं अपने हाथों से बांसुरी राधा के हाथों में थमा दी और कहने लगे, लो राधे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई, अब ध्यान रखना और उचित समय पर ही आना, कहीं भूल ना जाना। ठीक 4 बजे भोर भयो मधुबन चली आना। राधिका मैं तुम्हारी बाट देखूंगा, कहीं मोह माया के जाल में फंस ना जाना राधिके। राधे ने मुस्कुरा कर कहा, कन्हैया कहीं आप ही मोह माया के जाल में मत फंसा देना। आप तनिक इतनी कृपा जरूर कर देना कि मैं किसी के मोह माया के जाल में ना फंस के रह जाऊं। कन्हैया ने कहा, राधे अब तो आपको बांसुरी भी थमा दी है, अब क्या है, अब कोई विलंब ना करो। राधे जाओ, बरसाना में तुम्हारी राह तक रहे होंगे। और राधे कृष्ण अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। हरिओम। बेचारी राधा क्या करे, राधा तो हरि की याद में सारी सारी रात जागकर भोर समय की प्रतीक्षा में गुजार देती थी। जब भोर समय हुआ तो प्रतिदिन की भांति बांसुरी की धुन राधा के कानों में गूंजने लगी और राधिका झटपट तैयार होकर अपने कृष्ण कन्हैया से मिलने चली। जब राधे के पहले चरण द्वार के बाहर पड़े तो राधा चौंक पड़ी, यानी कि भोर समय हुआ तो राधा ने सोचा कि भाई अब तो मेरे को कोई रुकावट नहीं है और अब जो है झटपट तैयार होकर अपने कृष्ण कन्हैया से मिलने चली चलूंगी। और झटपट तैयार होके कन्हैया से मिलने चली। जब राधे के पहले चरण द्वार के बाहर पड़े तो राधा चौंक पड़ी और कुछ भूली हुई बात याद आ गई कि आज तो बांसुरी और पास है तो ये स्वर कहां से सुनाई दे रहे हैं। यानी कि भोर समय में भगवान की बांसुरी सुनाई दे रही थी। मित्रों, अगर आप भी इस स्वर को सुनना चाहते हैं तो क्योंकि सबसे बड़ी हमारी विडंबना ये है कि आप रात्रि में कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, मतलब कोई समय नहीं है। हमारा जो मस्तिष्क है, हम जो है वो डिस्टर्ब में, हमारे को कुछ सूझ नहीं पड़ता और हम जब ऐसे बेटाइम उठ जाते हैं तो भगवान का सुमरन करने लगते हैं। मित्रों, वो सब मिथ्या चला जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी रूटीन बनी नहीं सकती। ऐसी रूटीन बनाने के लिए करेक्ट 10 बजे आप सो जाइए
5 बजे ऑटोमेटिक आपकी निद्रा खुल जाएगी। फिर नहा धो लीजिए, जोत अगरबत्ती कीजिए, बैठिए, फिर सुमरन कीजिए, देखो सब कुछ प्राप्त होता है। और 3:43 का समय होता है। अगर आपकी जाग खुल जाए, समय देख लें, तो आप कृपा ध्यान योग में बैठ जाइए। आपको सर्वप्रथम तो गणेश वंदना आपको सुनाई देगी, गणेश की आरती सुनाई देगी, और उसके बाद आपको बांसुरी वादन किया, पांचों नाद जो अनाद पंचम नाद जो हैं उनकी भी भनक आपके कानों में पड़ सकती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा चौंक पड़ी और कुछ भूली हुई बात याद आ गई कि आज तो बांसुरी मेरे पास है, तो ये स्वर कहां से सुनाई दे रहे हैं? कहीं माखन चोर बांके बिहारी मुरली मनोहर मेरी बांसुरी तो चुरा कर नहीं ले गए? बांसुरी तो मैंने अपने सिरहाने रखी थी, अपने तकिया के नीचे रखी थी, और राधे झटपट अपने बिस्तर के सिरहाने जाकर देखा तो बांसुरी सिरहाने ही रखी थी। राधे ने बांसुरी को हाथ में उठाकर अलट पलट कर देखने लगी कि बांसुरी वही है, कहीं बदल तो नहीं गई। जब राधा रानी ने देखा कि बांसुरी तो वही है, तो ये स्वर कहां से सुनाई दे रहा है? इसका मतलब कन्हैया के पास दूसरी बांसुरी है। और यह सोचकर राधा क्रोध में चली और सोचने लगी कि आज तो कन्हैया ने मुझसे दगा किया है, आज कन्हैया को रंगे हाथ बांसुरी बजाते बजाते पकड़ूंगी। ये सोचती हुई राधे मधुबन पहुंची तो कन्हैया कदम्बरी के वृक्ष पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण के खाली हाथ देखकर राधा चकित रह गई कि ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने कृष्ण से बांसुरी ले ली। और राधा भगवान से कहने लगी कि कन्हैया ये लो अपनी मुरली, ये लो अपनी बांसुरी, मुझसे इस बांसुरी का दुख नहीं देखा गया, ये मेरे पास रह ही नहीं पाई, ये लो अपनी सबसे प्यारी प्रेमिका। इतना कहकर भगवान के हाथों में बांसुरी थमाकर आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कन्हैया के चरण पकड़कर रोने लगी। जब हरि ने अपने दोनों हाथों में राधे को अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगे, क्या बात है राधे, इतनी व्याकुलता क्यों हो रही हो, क्यों तड़प रही हो? राधे अपनी व्याकुलता से बाहर निकलो और बताओ इस व्याकुलता का मतलब क्या है, इसका कारण क्या है? राधे ने धीमे स्वर में कहा, कन्हैया मुझसे बड़ी भूल हुई, जो मैंने बांसुरी आपके मुख से छीन ली। मेरे को समझ नहीं रही कि ये बांसुरी मेरी राह में रुकावट है, परंतु ऐसा नहीं कन्हैया, बांसुरी का स्वर तो अपने समय में ही गूंज रहा था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैंने कन्हैया ये अपराध किया है कि आपके मुख से ये बांसुरी छीन कर अपने सुख के लिए ऐसा किया, इसलिए इस अपराध के लिए मैं दंडित हूँ। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। भगवान यहाँ अपने भक्तों के हर अपराध भूल कर राधा रानी को कहने लगे कि राधे आपको इस दंड का निवारण करना होगा। राधा बोली, हे मुरलीधर, मुरली मनोहर, मैं आपकी अपराधी हूँ, निवारण का तो मतलब नहीं, आप तो केवल दंड दीजिए और प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। कन्हैया ने कहा, राधे
अगर आप प्रायश्चित ही करना चाहती हो तो आपका दंड ये है, सुनो। राधे, आपको मधुबन में मेरे मुख द्वारा बजाई हुई बांसुरी के स्वर में आपको प्रतिदिन नृत्य करना होगा, तभी आप इस दंड से मुक्त हो जाओगी। राधा मुस्कुराकर कहने लगी कि इस अपराध की इतनी खूबसूरत, इतनी प्रेम भरी सजा होगी, ये मुझे मालूम ना था, वरना ऐसा अपराध तो मैं रोज करती। फिर भी कन्हैया, मुझे आपके दिए हुए दंड का संपूर्ण नृत्य करने के लिए मैं आपका दिया हुआ ये वचन, ये दंड निभाऊंगी। आप केवल ये बतलाओ प्रभु, ये रहस्य पूर्ण स्वर क्या है? आप केवल ये बतलाओ प्रभु, ये रहस्य पूर्ण स्वर क्या है जो मैंने भोर समय में सुना था? बांसुरी तो मेरे पास थी, लेकिन उसके पश्चात भी स्वर गूंज रहा था। कन्हैया मुस्कुराए और कहने लगे, क्योंकि हमारे प्रभु हमेशा कभी क्रोधित नहीं होते हैं, वो हर प्राणी का, हर भक्त का जवाब मुस्कुरा कर ही देते हैं, हम लोग मूर्ख हैं। मुस्कुराए और कहने लगे कि राधे, इसका रहस्य जानना चाहती हो तो सुनो। राधे, जब कोई प्राणी मेरी ही आराधना में विलीन हो जाता है और मेरे अलावा और कुछ नहीं देखता, मेरे ही स्वर कीर्तन या भजन या नाम के गुणगान करता है और हर पल मेरे ही विचार रखता है और कण कण में मेरी छवि देखता है, मेरे विचार में गुमसुम रहता है, उस प्राणी को वैसा ही फल प्राप्त होता, या फिर वह नाम हो या फिर मेरा गूंजता हुआ बांसुरी स्वर। राधे, तुम संपूर्ण तरीके से मेरे में समाहित हो, तो भला मैं बांसुरी बजाऊं या नहीं? ये स्वर आपके अंदर अंतरकण में समा गया है। राधे, जो प्राणी जिस स्वर का नाम को ध्यान योग द्वारा बसता है, उस प्राणी का मन और आत्मा और स्थूल देह, आत्मा और सूक्ष्म देह दोनों अलग अलग हो जाते, इसी को मथन कहते हैं। राधे, जब प्राणी अपने नाशवान शरीर को, यहाँ पर बड़ा गुणक रहस्य है, ध्यान से सुनिएगा, और स्थूल देह, आत्मा और सूक्ष्म देह दोनों अलग अलग हो जाते। मैं इसका उच्चारण कर देता हूँ। उन्होंने कहा स्थूल देह, आत्मा और सूक्ष्म देह दोनों अलग थलग हो जाते हैं, इसी को मथन कहते हैं। राधे, जब प्राणी अपने नाशवान शरीर को भजन, नाम और स्वयं संवर के आगमन से मथन कर देता है, उस प्राणी का 10वां द्वार खुल जाता है और जो आनाद या शब्द पंचम अक्षरों की खोज कर लेता है और हर प्राणी के अंदर 10वां द्वार के 5 शब्दों का एक नाम होता है, वह अलग अलग होता है। हर प्राणी के 10वें द्वार में स्वयं मुक्ति के 5 शब्द होते हैं। जो प्राणी उन शब्दों को अपने 10वें द्वार में खोज लेता है, वह चाहे कई जन्मों से पापों में घिरा हो, वह प्राणी आवागमन से मुक्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, मित्रों, ये गुणक रहस्य बहुत महत्वपूर्ण रहस्य चल रहा है। इसको एक बार फिर ध्यान से सुनिए, बिल्कुल इस पे अपना ध्यान एकाग्र कर लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण राधा के माध्यम से आपको क्या आदेश दे रहे हैं, आपके लिए कितना अमृत बांट रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। मैं एक बार फिर
आपको इससे अवगत करा देता हूँ। भगवान ने कहा, उस प्राणी का मन और स्थूल देह, आत्मा और सूक्ष्म देह दोनों अलग अलग हो जाते, इसी को मथन कहते हैं। राधे, जब प्राणी अपने नाशवान शरीर को भजन, नाम और स्वर के आगमन से मथन कर देता है, उस प्राणी का 10वां द्वार खुल जाता है और जो आहानाद या शब्द पंचम यानी कि आहानाद का जो कभी ना रुकने वाला नाद, नाद या शब्द पंचम अक्षरों की खोज कर लेता है। हर नाद में, जैसे कि अभी आप घंटा सुनते हैं तो घंटे में ओम का स्वर होता है, इसी प्रकार से मृदन है, इसी प्रकार से 5 नाद जो सुनाई देते हैं 10वें द्वार में, उसी को पंचम नाद कहते हैं। और वो उसी में आपको अपने जीवन काल का अंत ढूंढना होगा, मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा। तो द्वार खुल जाता है और जो आहानाद या शब्द पंचम अक्षरों की खोज कर लेता है और हर प्राणी के अंदर 10वें द्वार के 5 शब्दों का एक नाम होता है, वह अलग अलग होता है। हर प्राणी के 10वें द्वार में स्वयं मुक्ति के 5 शब्द होते हैं। जो प्राणी उन शब्दों को अपने 10वें द्वार में खोज लेता है, वह चाहे कई जन्मों से पापों में घिरा हो, वह प्राणी आवागमन से मुक्त हो जाता है और वह केवल मेरी शरण में आ जाता है और फिर कभी जन्म नहीं लेता। परंतु जब कभी इस मृत्यु लोक में धर्म की हानि होती है, तो मैं मुक्त प्राणी को ही इस कष्ट से निवारण के लिए जन्म देता हूँ। वह केवल मेरा ही अंश होता है और मैं उसको वह सारी शक्ति प्रदान करता हूँ जो मुझ में है। और जब जब धर्म की हानि होती है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति तीनों गुणों का गुलाम है और रजोगुणों और तमोगुणों में ही फंस कर रह जाता है और सतोगुणों को भूल जाता है, यदि ईश्वर से जुड़ना चाहता है, तब भी वह स्वार्थी होकर ही आराधना में जुट कर विपरीत फल पाता है। और जो स्वयं को ही आधार समझता है कि केवल मैं ही एक मात्र हूँ और कोई नहीं, वह भी इस कर्म कांड में फंसकर रह जाता है। जो प्राणी पाप और पुण्य के बंधन में फंस जाता है, उस प्राणी को पाप और पुण्य का ज्ञान ही नहीं होता। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों, ये आनंदमय कथा इतनी भव्य है कि आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको इस भव सागर को पार करने के मार्ग बतलाएंगे और मार्ग मिलेंगे। सहज ही आप इसको पार कर सकते हैं, क्योंकि जीवन का अंत निश्चित है, एक दिन तो जीवन समाप्त हो जाएगा। उससे पहले अपने कर्म को सुधार लें, अपने कर्म के अनुसार इस संसार में आगे के लिए चलें। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, जय श्री कृष्ण नारायण की जय। प्यारे भक्तों, अगले एपिसोड में, अगले धारावाहिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सबको संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त।